गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग सब घर पर अच्छे हैं और आपने थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के और नोट करना चालू कर दिया। नोट्स में से जो आपने एक फेयर कॉपी बनाई है ना कल छोटी सी, उस कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना चालू कर दो। जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाई करने लग गए। बेटा आज तो हम तीसरे पीरियड में हैं जिसको कहते हैं लेक्चर नंबर 3। अब बताओ लेक्चर नंबर 3 में काहे की पढ़ाई कर रहे हैं अपन? भौतिक विज्ञान की। यस बेटा, पहले और दूसरे चैप्टर एक जैसे ही, दोनों सिंपल हैं, छोटे छोटे हैं। अब आपने कहा सर हमें क्या पढ़ाई करनी है? बेटा मात्रक पद्धति के क्या लिखने हैं अपन को? प्रकार। आपने कहा सर हम जानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप केवल इतना जानते हैं, आपको अब तक क्या याद होना चाहिए? विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। भौतिक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और कुछ भी नहीं पढ़ा है सर ने पिछले 2 पीरियड में, ये आपको याद है। नोट्स में से आपने लिख लिया थोड़ा सा 2 पेज और आपने लर्न कर लिया। थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टडी करो, फिर अपन लोग ज़्यादा भी पढ़ने लग जाएंगे, थोड़ा बड़े भी हो जाएंगे। यस आपने कहा सर ये क्या क्वेश्चन लिखा है आपने? बेटा आज का प्रश्न है कि मात्रक पद्धति कितने प्रकार की होती है। मेरा मतलब मात्रक पद्धतियों के क्या सीख रहे हैं अपन? बताओ, प्रकार सीख रहे हैं अपन। बेटा किसके प्रकार बताओ? मात्रक पद्धतियों के प्रकार। तैयार हो गए आप इसको सीखने के लिए? चलो आराम से देखना। बेटा मैंने 3 पद्धतियाँ लिखी हैं। पहले ध्यान से देखो, सर ने इंग्लिश में लिखा MKS। कहते ही नहीं डरेंगे आप लोग, आपको भी इंग्लिश में सीखना पहले तो देखिए M को तो कहते हैं बेटा मीटर, K को कहते हैं किलोग्राम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया किलोग्राम, आप समझ लेते हैं। यस, और S को क्या कहते हैं बताओ? सेकंड। तो बताओ पहली मात्रक पद्धति क्या होगी बच्चे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। पहली पद्धति कौन सी होगी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो बताओ मात्रक पद्धतियाँ कितनी होती हैं बेटा? अभी पहली तो सीख गए अपन। तो आपने कहा सर ये लिखते हैं जो, बेटा सबसे ज़्यादा ये भारत में काम आती है। आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे बताओ अपने घर काहे में बने होते हैं? मीटर में। आपका वजन का सामान किस में लाते हैं आप? किलोग्राम में। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सोच लो MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो भारत में सबसे ज़्यादा काम आने वाली मात्रक पद्धति है। बेटा याद आ जाएगा क्या? ये भारत में सबसे ज़्यादा काम में आती है। फिर सीखें अपन दोबारा। बेटा MKS के बाद सर ने दूसरा लिख दिया CGS। देखो इसको अपन पढ़े इसके फुल फॉर्म को, ये देखो। तो आपने कहा सर C का मतलब सेंटीमीटर, खूब जानते हैं आप अच्छे से। और G का मतलब क्या होता है बताओ? ग्राम। सब जगह पढ़ना पड़ेगा, हर कंपटीशन में छोटी छोटी चीज़ें आती है। बट हम क्यों पढ़ाई करते हैं? कि हम ज़िंदगी में बेहतर काम करें, अच्छा कंपटीशन कोई करके, ज़माना तो कंपटीशन का है। तो बिना साइंस के आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। केवल 10th क्लास तक की साइंस पढ़ के आप ज़माने में कोई भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। साइंस पढ़ना ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, चाहे आप कुछ भी ज़िंदगी में करें। देखिए सेंटीमीटर, ग्राम, और क्या लगा दिया सर ने बताओ? सेकंड। ये भी काम में आती है बहुत सारी। आप लोग सेंटीमीटर का स्केल रखते हैं, ग्राम भी लेते हैं बेटा। 1.5 किलोग्राम होता है तो 500 ग्राम हो जाता है उसमें, 1 किलो के अलावा। और S क्या है? सेकंड। ये भी भारत में खूब यूज़ में आती है, आप लोग भी घर पे अपन डेली यूज़ में लेते हैं। तीसरी एक और पद्धति होती है जिसको अपन कहते हैं क्या? FPS। ये आपने कम सुना है मान। बेटा ये देखो बच्चे, ये F को फुट कहते हैं बेटा, फिट, फुट, ये देखो। और इसको पाउंड कहते हैं, ये देखो। S को क्या कहते हैं बताओ? सेकंड। ये देखो आपने कहा सर ये तो नया नया लग रहा है, हमारे घर भी फिट में बने होते हैं पर हमारे इंडिया में कम यूज़ में लेते हैं इसको थोड़ा। पाउंड जो वजन होता है, हमारे वजन पाउंड में नहीं नापते हम लोग, तो काय में नापते हैं बताओ? किलोग्राम में। तो बेटा ऐसे कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की पद्धति होती है। आपने ब्रिटिश का नाम सुना है ना? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं बेटा इसको।
ये दोनों पद्धतियाँ तो भारत में काम आती है और पूरी दुनिया में भी आती ज़्यादातर काम में, बट इसको तो कौन सी पद्धति के नाम से जानते हैं बताओ? ब्रिटिश पद्धति। तो आज के बाद सोच लो कि मात्रक की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 3, 5 चौथी भी पढ़ेंगे, बट वो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होगी जो अलग होगी, कुछ स्पेशल होगी। तो आप कच्चा सा आपने लर्न कर लिया कि सर किसी भी भौतिक राशि को अपन मापते हैं तो कितनी प्रकार की पद्धतियों को काम में लेते हैं? 3। ऐसे घर पे लर्न करो। MKS, CGS, FPS। तो बताओ कितनी पद्धति होगी बच्चे? 3। डन। MKS, CGS, FPS, तीनों को अपन मेजर कर सकते हैं, तीनों को अपन आसानी से नाप सकते हैं। तो अपन सीख गए मात्रक पद्धतियाँ कितनी होती हैं बच्चे? 3 मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। तो आपने कहा सर तो सिंपल वाली 3 मात्रक पद्धतियाँ हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भी पढ़ेंगे। तो याद रखो भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा काम में आती है? MKS। तो आज पहला सवाल आप सीख गए कि बेटा मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये देखो, तो मात्रक पद्धतियों को सीखे अपन। ये देखो ये देखो, इसको आराम से आप लर्न कर सकते हैं। छोटे बच्चों की कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है आप लोगों की, तो आप आराम से, और जब भी वीडियो को देखें रफ कॉपी साथ रखें, रफ कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखते रहें, फिर फेयर कॉपी में लिखें, तब आप उसमें से नोट्स में से लिखें, जो हम लोग आपको सेंड करेंगे उसमें से लिखें। तो आपको चैप्टर एक ही बार में लर्न हो जाएगा, बिल्कुल एक बार में लर्न होने वाला है। ये देखो, ये लो। अब फिर चलेंगे अपन बेटा, क्या सीखा आपने? पहला सवाल कि मात्रक पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती है, ये सिंपल मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। आपने कहा सर चलो मान लेते हैं इसको। अभी एक बच्चे ने छोटी सी बात पूछी, ये देखो बेटा, ये देखो मूल मात्रकों के प्रकार, ये जरूर लर्न करेंगे आप लोग। ये देखो मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो छोटी सी बात, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये देखो आपने कहा सर मूल मात्रक बोल दें, मूल राशि बोल दें, क्योंकि बेटा मूल मात्रक किससे बनते हैं बताओ? मूल राशियों से ही तो बनते हैं। तो बताओ ये मूल मात्रक कह दें, मूल राशि कह दें, क्योंकि मूल राशि वो वाली राशि होती है जो अपने आप पे आधारित होती है, उनको दूसरी राशियों से कोई मतलब नहीं होता। यस। अब बताओ ए आप लोग बोला करते हैं ना बेटा, मैं मूल मात्रक मूल राशि के प्रकार बता दूं कि बड़े 7 प्रकार की होती है। भी देखना आप धीरे धीरे लर्न कर लोगे आप, पक्का 7 ही होती है। शुरू में वैज्ञानिकों को 7 ही पता चली थी, आज तक भी 7 ही चल रही है। तो आपने कहा सर कैसे? बेटा एक बात बताओ, ये मैंने लिखा है द्रव्यमान, ये देखो। तो आपने कहा सर जो द्रव्यमान आप लिखते हैं, द्रव्यमान तो मूल राशि है बेटा, तो आप बताओ इसका मूल मात्रक कौन हो गया? बताओ जल्दी। केजी, इंग्लिश में लिख लें अपन। केजी को क्या बोलते हैं आप बताओ? किलोग्राम बोलते हैं। यस, केजी को क्या कहते हैं अपन? किलोग्राम। तो आप बताओ पहली मूल राशि का नाम क्या होता है? द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या लिखा आपने? किलोग्राम। ऐसे लर्न कर लेंगे ना, धीरे धीरे सीखेंगे, 7 को सीखने वाले हैं अपन। यस, एक और वर्ड सर ने लिया, हैप्पी, हैप्पी ले रहे हैं अपन धीरे धीरे। ये कौन है बताओ जल्दी? लंबाई। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो याद होगा आपको कि बेटा द्रव्यमान को काय से व्यक्त करते हैं? एम से। लंबाई को किससे करते हैं? एल से। लंबाई का मापन किस में किया जाता है बताओ? मीटर में। मीटर को शॉर्ट में एम, हिंदी में कैसे लिखते हैं? मीटर। कितने मात्रक सीख गए? 2। और इधर तो ये मूल राशि है, और ये मूल राशियों को कौन है बताओ? मात्रक। 7 को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लिखोगे आप। नंबर 3 समय। अब बताओ समय को किस में नापते हैं आप? सेकंड में। यस, आपने कहा सर इसको हम घंटे में भी नापते हैं, और दिन में भी नापते हैं, वर्ष में भी नापते हैं, समय को तो मिनट में भी नापते हैं, बट बेटा पद्धति के रूप में कौन से में नापते हैं बताओ? सेकंड में। तो बताओ समय को किससे डिनोट कर दूं बेटा मैं? ध्यान से बताओ। टी से करेंगे अपन ज़्यादातर। तो बताओ अब समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। वी कैन राइट इन हिंदी सेकंड। हम इसको सेकंड में भी लिख सकते हैं।
किसके नाम सीख रहे हैं आप बताओ? मूल राशियों के और मूल मात्रकों के साथ ही होते हैं, जो आज ही लर्न कर लेंगे अपन लिख के। चौथी बात ये वाली, यस बेटा, चौथी बात में अपन लिखें कि यहाँ पे यस सर ने लिखा है ताप, नाम सुना है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं ताप को आप? टेम्परेचर। यस, और ताप को अपन टी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यह ताप का मात्रक केल्विन होने वाला है। यस, तो ये देखो, ये सर ने मात्रक को वैज्ञानिक के नाम से लिखा बेटा, डरना मत आप। यस, अरे भाई आप डिग्री सेल्सियस भी तो बोलते हैं ताप का मात्रक, सेल्सियस भी वैज्ञानिक था, केल्विन भी वैज्ञानिक है, और भी सीखेंगे फ़ारेनहाइट भी वैज्ञानिक है। तो ताप के बहुत सारे मात्रक आएंगे वैज्ञानिकों के नाम से। तो आपने कौन से मात्रक को लिखा है? केल्विन को। किससे डिनोट कर दें? लेकिन हाँ, ताप का संकेत बेटा टी भी होता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? टेम्परेचर। बट अपन इसको ऐसे लर्न कर लें कि सर हम तो मात्रक सीख रहे हैं, तो बताओ ताप का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। ओके, और मैं आपको बता दूं बेटा, ये सब मात्रक हम एमकेएस पद्धति में लिख रहे हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में सबसे प्रचलित पद्धति कौन सी होती है? एमकेएस। तो एमकेएस में लिखा आपने केल्विन को। और अपन देखें, थोड़ा सा देखते रहें। यस, यहाँ पे बेटा सर ने लिखा है, अपन पदार्थ वर्ड बोलते हैं ना, ये देखो पदार्थ की मात्रा, ये देखो क्या लिखा सर ने? पदार्थ की मात्रा। ऐसे बहुत सारे पदार्थ नहीं होते हैं क्या? पदार्थ की मात्रा, मात्रा भी तो एक भौतिक राशि होती है। यस, एक अपन बोलते हैं, देखो धीरे धीरे बोलने का ये प्रदीपन तीव्रता। अच्छा नहीं लग रहा है आपको? आपने कहा सर प्रदीपन तीव्रता क्या होती है? यस, प्रदीपन तीव्रता, ये देखो प्रदीपन तीव्रता लिखा अपन ने, ये ऐसे भी लिख लिया। ये किसके नाम लिख रहे हैं आप बताओ? बेटे मूल राशियों के नाम है। देखो मूल राशियाँ कौन कौन सी है? द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा होगी, और प्रदीपन तीव्रता। जब अपन बल्ब जलाते हैं और ट्यूबलाइट जलाते हैं, यस, तो बेटा बल्ब और ट्यूबलाइट जलाते हैं तो अपने कमरे में उजाला हो जाता है, उसको अपन प्रदीपन ही तो कहते हैं। तो इसका भी एक मात्रक होगा, वैज्ञानिक के नाम से होगा, लेकिन मात्रक तो इसका भी पक्का होता है। यस, अब आपने कहा सर कोई भी पदार्थ के मात्रा को अपन काहे में नापते हैं? बेटा मोल में नापते हैं। किस में? मोल में। तो ये देखो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? मोल। ऐसे लिख सकते हैं आप मोल, यूँ। और ये देखो इंग्लिश में लिखा है आपने, और हिंदी में बोलें तो ऐसे लिख देते हैं अपन मोल। यस यस, ऐसे मोल लिख देते हैं। आप लोग कम जानते हैं मोल के बारे में। और यहाँ पे सर ने और लिखा प्रदीपन की तीव्रता, शॉर्ट में सर ने कैंडेला लिखा है। आपको बड़ा गंदा सा लग रहा है बेटा, कैंडेला वैज्ञानिक का नाम है। ये देखो ASS है। धीरे धीरे अपन मूल राशियों को लिखते जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 6 तो मूल राशियाँ देख ली, ध्यान से देखो आप। अरे धीरे धीरे हम मूल राशियों के क्या लिख रहे हैं बेटा? नाम। यस, तो आपने कहा सर ये द्रव्यमान है, एक मूल राशि है, इसको मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई एक मूल राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। कौन से मात्रक हैं बताओ? सब मूल मात्रक है, जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये खुद अपने आप में एक मात्रक होते हैं। यस, इसके बाद ताप को किस में नापते हैं आप? कैंडेला में। सब ये मूल राशियां हैं, और मूल राशियों को अपन क्या कर रहे हैं? एक तरह से मेजर कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इनको क्या कर रहे हैं? नाप रहे हैं। यस, ये अपन ने क्या लिखा? किसी भी पदार्थ की क्या बेटा? मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को अपन किस में नापते हैं बताओ? मोल में, छोटा सा। तो आपने कहा सर मोल क्या होता है? अब बताओ, अपना गैस घर में सिलेंडर आता है गैस का, तो गैस के सिलेंडर में कौन भरी है बताओ? गैस। आपसे कोई पूछ ले कि बेटे गैस में कितने अणु हैं, यस, तो वो पदार्थ की मात्रा आ जाती है वहाँ। तो बहुत सारे पदार्थ की जब मात्रा होती है तो उसमें अणुओं की संख्या को अपन मोल के रूप में व्यक्त करते हैं, ग्राम मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मोल एक पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया। एक अपन ने क्या लिखा? प्रदीपन तीव्रता। यस,
प्रदीपन तीव्रता, तो प्रदीपन तीव्रता को जो कैंडेला से डिनोट करते हैं। यस, तो आप कैंडल का मतलब कैंडल बना है, मत मानो आप कैंडल, बट ये तो मान लो बेटा कि जब एक बल्ब को जलाते तो उजाला पैदा हो जाता है, उसको अपन प्रदीपन कहते हैं, उजाला जिसको ग्लो कहते हैं इंग्लिश में। तो उजाले का भी मात्रक क्या होता है बताओ? कैंडेला। तो ऐसे अपन धीरे धीरे भौतिक राशियों को क्या सीख सकते हैं बताओ? मात्रक सीख सकते हैं। तो बेटा मूल राशियाँ हैं, तो मूल राशियों के भी क्या होते हैं बताओ? मात्रक होते हैं। डेफिनेट सीख सकते हैं अपन। तो बताओ भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यस, एक मूल राशि थी और एक कौन सी राशि थी? व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ, इनके बहुत सारे नाम लिखे आपने, मूल राशियों के नाम लिख के और इनके धीरे धीरे आपने क्या पढ़े बताओ? मात्रक पढ़े। तो हम मूल राशियों को क्या लिख सकते हैं बताओ? मात्रक भी लिख सकते हैं। यस, हम बहुत सारी, एक और आपका नाम बताऊं, साथ लिखने थे ना बेटा, ये देखो आपका दोस्त है राशि विद्युत धारा। आपने नाम सुना होगा, मुझे याद आ रहा है आपने 10th क्लास में सुना है ये तो नाम, डेफिनेट सुना है। काय से व्यक्त करते थे? आई से। मात्रक बताओ? लिख दिया। हिंदी बोलो? एम्पियर। क्या बोलेंगे बताओ? एम्पियर। एक सवाल आज ही लर्न कर लो बस, क्योंकि बेटा मूल राशियाँ 7 ही होती हैं और मूल मात्रक भी 7 ही होते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, कोई कंपटीशन देंगे, जैसे आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आपने कोई भी चीज़ का, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोई भी ज़िंदगी में एग्ज़ाम दिया, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो कह देगा कि बताइए निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है। एक प्रश्न करें अपन, जैसा आप एनडीए के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बेटा, और एनडीए वालों ने क्वेश्चन लिख दिया और उसने 4 ऑप्शन लिख दिए। देखो कैसे लिखते हैं वो लोग ऑप्शन, और आप कैसे पढ़ाई करते हैं आजकल के बच्चे। ये देखो बेटा, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, मैंने शॉर्ट में कुछ भी लिख दिया, और ये देखो ये न्यूटन लिखा मैंने, आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। यस, अब एनडीए में क्वेश्चन कैसे आ गया कि बच्चों बताइए दिए गए भौतिक राशियों में से कौन सी, दिए गए भौतिक मात्रकों में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। तो अगर आप वो क्वेश्चन कब सही कर पाएंगे? अगर आपको 7 मान याद है तो। अगर ये 7 याद है तो आपको पता ही है कि मूल मात्रक तो दुनिया में 7 ही होते हैं। यस, अब आप पहचानोगे एस को क्या कहते हैं? सेकंड, सेकंड इसमें मिल रहा है। अब बताओ के को क्या कहते हैं? केल्विन, वो भी मिल रहा है। ए को क्या कहते हैं? एम्पियर, वो भी मिल रहा है। अब बताओ ये तो नहीं मिल रहा, तो आपका ऑप्शन हो गया बेटा, ये तैयारी होगी कंपटीशन की बस। अरे कंपटीशन आने वाले टाइम में ऐसे ही पढ़ना है आपको। जिस बच्चे ने, जिस ईमानदार बच्चे ने 7 मूल मात्रकों के लर्न कर लिए, तो आप सोच लो कि बेटा 7 मूल मात्रक याद होने के बाद जब एनडीए का भी एग्ज़ाम दो आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अगर आपने मूल मात्रकों के क्या सीख लिए? नाम। यस, आज बेटा तीसरी क्लास है ये, तो मैं आपको कुछ भौतिक राशियाँ लर्न करने को भी दूंगा। आज के पीरियड में आप 2 बातें तो सीख के, एक तो मात्रक पद्धतियों के नाम। बेटा कितनी होती है मात्रक पद्धति? 3, एमकेएस और बोलो सीजीएस और एफपीएस। इनमें ब्रिटिश पद्धति कौन सी होती है बताओ? बोलो बेटा, ब्रिटिश पद्धति कौन सी होती है? एफपीएस वाली। भारत में कौन सी ज़्यादा यूज में आती है? एमकेएस वाली। जब आप नीट और कोई भी कंपटीशन, बड़े कंपटीशन का सिलेबस लेके आते हैं बाज़ार से, तो बेटा ऊपर लिखा रहता है यूज एमकेएस सिस्टम। क्या लिखा होता है बच्चे? यूज एमकेएस सिस्टम। बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है पूरी किताब में, जो आपकी नई किताब चली बहुत खूबसूरत सी, उसमें कौन सा मात्रक यूज में लेना है? एमकेएस पद्धति के मात्रक यूज में लेने। ऐसे सीख लेंगे तो मैं मान लो कि आप ये 7 मूल मात्रकों को क्या कर लेंगे बेटा? लर्न कर लेंगे, पक्का लर्न कर लेंगे। कितने दिख रहे हैं बेटा आपको? ये 7 मात्रक है। 7 को आप अपने तरीके से जरूरी क्रम से याद करें, बट आप ये याद कर लें कि मूल राशियाँ भी 7 होती हैं और मूल मात्रक भी कितने होते हैं? 7 आपको लर्न।
कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं आपको पता चल गया। इस सवाल को वो देंगे तो 3 भौतिक राशियाँ ऐसे लिख देंगे जो मूल राशि होती नहीं, एक मूल राशि लिख देंगे तो आपसे कह देंगे इनमें से मूल राशि कौन सी है। सोच लो, ये कंपटीशन का फोकस है। कंपटीशन में ऐसे ही तैयारी करते हैं। तो ज़िंदगी में अपन जो डेली पढ़ते हैं ना, वही IIT की तैयारी होती है, वही नीट की तैयारी होती है। कभी भी अलग मान के मत चलो। डेली बेटा जो हम पढ़ रहे हैं वही हमारी स्टडी है। तो आपने कहा सर चलते हैं आगे थोड़ा सा और। बेटा यहाँ पे देखो सर ने लिखा, एक शब्द बोल रहे थे सर भौतिक राशि। तो जब भी अपन पीरियड में पढ़ेंगे ये पहले चैप्टर में, तो आपको डेली हम 5-5 भौतिक राशियाँ लर्न करने के लिए दिया करेंगे। तो आप अपने नोट्स में से लिखे तो 5 डेली याद करें। तो आपने कहा सर कैसे देंगे लर्न करने के लिए? मैं कोई भी 5 भौतिक राशियों के नाम लिखूंगा, वो 5 आपको आज ही लर्न करनी है। ये देखो, और 4-5 दिन में अपन को सारी याद हो जाएंगे, जितनी काम में आती है सारी लर्न कर लेंगे। रटेंगे नहीं, आप केवल देखते रहें, उनको बार बार प्रैक्टिस करें तो उनके नाम भी याद हो जाते हैं, बड़े आराम से लर्न हो जाते हैं। तो बेटा एक मिनट देखना, बड़े प्यार से देखना। सबसे अच्छी भौतिक राशि आप लें। बेटा मैंने एक शब्द लिखा है दूरी। जब आप 9th क्लास में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे दूरी पढ़ा करते थे। और आपने कहा सर दूरी भी पढ़ते थे सर, हम तो विस्थापन भी पढ़ते थे। आपने कहा सर वो तो अलग अलग होता है ना। बिल्कुल अलग अलग होता है, पर बेटा दोनों के मात्रक तो क्या होते हैं बताओ? एक ही होते हैं। जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का होता है, बट मतलब अलग अलग होता है। आप बताओ कैसे मतलब अलग होता है? कि दूरी को जो अपन पढ़ते हैं, तो आपने कहा सर दूरी की परिभाषा बोल के बताओ। यस, तो इसका मतलब हो गया कि तय किया गया पथ। तो तय किए गए पथ तो कैसा भी हो सकता है। आप हाथ में एक बॉल ले लो, एक खेल खेलें, और बॉल को आपने 1 मीटर ऊपर उछाला और वापस हाथ में कैच कर लिया। तो बेटा बॉल पहले 1 मीटर ऊपर गई और 1 मीटर आपके हाथ में आई, तो बॉल ने कितनी दूरी तय करी बताओ? 2 मीटर। मैं आपसे पूछूं बॉल ने कितना विस्थापन तय किया, तो आप 0 बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि बॉल तो उसी जगह पर आ गई ना वापस। तो याद रखो, दूरी और विस्थापन तो अलग अलग चीज़ होती है, जो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आने वाले टाइम में, तीसरे चैप्टर में। 9th में पढ़ा था आपने। तो याद रखो इस भौतिक राशि का नाम। अब आपसे मैं धीरे धीरे पूछना चालू करूँगा। तो आपसे कहूँगा बेटा काहे में नापते हैं इनको? सोच लो। अपने आप सोचते हैं, छोटा बच्चा भी सोचता है, तो वो भी कह देगा कि सर इसको तो हम मीटर में नापते हैं। केवल 5 भौतिक राशि याद करनी बेटा आज आपको, बस, ज़्यादा नहीं। ये देखो इंग्लिश में M लिखना भी सीखो आप, अब बड़े होते जा रहे हो। ये देखो फिर दूसरी लिख दी सर ने, बहुत छोटी छोटी लिखेंगे अभी हम। बेटा दूरी चले, और दूरी के बाद सर ने एक लिख दी चाल। और मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा ये भी सीखते जाएं, दूरी को S से भी व्यक्त करते हैं, X से भी व्यक्त करते हैं, D से भी व्यक्त करते हैं। क्योंकि इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं दूरी को, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। लेकिन संकेत ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मात्रक क्या हो गया बताओ? मीटर। कौन सी पद्धति का मात्रक है ये? MKS का। हम भारत में रहते हैं और भारत में बेटा यही पद्धति ज़्यादा काम में आती है। अब आप बताओ, चाल लिखा, बट सर चाल के साथ क्या भी लिख देते हैं बताओ? वेग। बेटा चाल वेग भी बात तो एक ही होती है, पर चाल में कोई दिशा नहीं होती है, वेग में एक दिशा होती है। जब आप स्कूल से घर, स्कूल आपका घर नज़दीक है, स्कूल से आप पैदल जाते हैं गलियों में होके, वो तो चाल होती है। आप बाइक से या स्कूटर से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो आप वेग से जाते हैं। छोटे बच्चे ऐसे सीख लेते हैं आजकल। अब आप बताओ बेटा चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। तो मुझे लगता है ये तो व्युत्पन्न राशि होगी बेटा, क्योंकि इसमें 2 मूल राशियाँ आ गई। चलो यस, अब बताओ इसका मात्रक क्या लिखेंगे? बिल्कुल लिखना सीख लो, बड़े हो गए अब आप। ये देखो, अरे बच्चे दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। कितनी भौतिक राशियाँ याद होगी आपको? 2। एक बच्चे ने कहा सर हमारी किताब में तो ये ऐसे लिखी हुई है। डरा मत करो, ये भी सच्ची बात है। अरे बच्चे सेकंड को नीचे से कहाँ ले गए? ऊपर। बड़े होता है, छोटी 11th क्लास का बच्चा तो डेली बड़ा होता है, क्योंकि डेली वो कुछ सीखता है। आपने आज सीखा था ना, साइंटिया से साइंस बना था, पहले पीरियड में सीखा था। तो साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। आप डेली कुछ भी सीख लेते हो, वही बड़ा होना कहते हैं उसको। बेटा 5 भौतिक राशियों के नाम लिखेंगे, आज केवल 5 का दिन है बस। आपने कहा सर क्या लिखते जा रहे हैं आप?
बेटा ये नाम सुना है आपने 9th क्लास में, त्वरण। देखो चाल और वेग को काय से व्यक्त करते हैं? वी से। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एसेलरेशन। बोलो बेटा, त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसेलरेशन। आप मत करो चाहे इंग्लिश याद, बट त्वरण को तो त्वरण ए से तो व्यक्त करेंगे ना। अब बताओ बेटा, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। आपने कहा सर हमें याद नहीं है, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, 9th में पढ़ा था। अब बताओ इसका मात्रक सर बना रहे हैं, तो बेटा वेग का मात्रक तुम ऊपर से लिख लेता हूँ, तकलीफ हो रही मेरे को थोड़ी इसमें। और समय नीचे समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है बताओ? सेकंड। तो इसमें सेकंड कितने लग गए बताओ? 2। तो आप अच्छे बच्चों की तरह कैसे लिखो, देखे बड़े होते जा रहे हो तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अच्छे बच्चे होते हैं वो यूँ भी लिखना सीख जाते हैं। आपका टेक्निक है, 3 टेक्निक से भौतिक राशियों को सीख रहे हैं आज। केवल 4 भौतिक राशि आज के दिन में सीखनी है, फिर कल अपन थोड़ा बड़े होंगे तो और नई नई भौतिक राशि सीखते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये देखो बेटा यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया, बहुत इजी सा आपका दोस्त, सब जानते हैं क्षेत्रफल के बारे में। काहे से व्यक्त करते हैं ज़्यादातर आप? ए से, क्योंकि इंग्लिश में एरिया कहते हैं। एक बच्चे ने कहा सर क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इतनी इंग्लिश आती है हमें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब मुझे बताओ लंबाई को काहे में नापते हो? मीटर में। बेटा चौड़ाई को काहे में नापते हो? मीटर में। तो मीटर कितनी बार हो गया बताओ? 2 बार। तो आज के बाद सोच लो कि ये भौतिक राशि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सीख लिया आपने इसको भी। बेटा 5वां एक और लिख दें, सर ने लिखा आयतन। बस 5 आज लर्न करेंगे। थोड़ा सा आपने सुंदर सी कॉपी बनाई, उसमें लिखते जाओ बस, नोट्स में से देख देख के। आयतन लंबाई इंटू, चलो हिंदी में लिख दें बेटा, ये देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऐसे पढ़ते थे आप गणित में। यस, LBH कहते थे। यस, तो आपने कहा इन सबके मात्रक तो एक ही होते हैं ना सर? बिल्कुल एक ही होते हैं। तो बताओ मात्रक में क्या लग गया बताओ? यहाँ पे 3 लग गया। इसका मतलब ये तो मीटर क्यूब तक पहुँच गया। क्या पढ़ रहे हैं आप ऐसा नया? ये तो बेटा छोटी क्लासों में पढ़ा हमने, 6th 7th में भी, नहीं तो कुछ भी चीज़ नहीं सीख रहे। आज सर ने आपके सामने कितनी भौतिक राशियाँ लिखी बताओ? 4 5। कल वापस अपन 10 सीखेंगे भौतिक राशियाँ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, वर्डन नहीं करना है, जल्दबाजी कतई भी नहीं है। आपने कहा सर हम थोड़ा सा ही पढ़ते हैं डेली पीरियड में, भागना नहीं है तेज़। बेटा तेज़ भागते हैं तो गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो चोट लगती है, बहुत दिन में ठीक होती है तो और कई चैप्टर निकल जाते हैं। तो आप धीरे धीरे आराम से जितना आपको पढ़ाते हैं उसको हैप्पी हैप्पी देख लिया और दिन भर एंजॉय किया। बट उसको आपने एक बार देख लिया और एक बार आपने जो कॉपी बनाई ना छोटी सी, उसमें नोट कर लिया, नोट्स में देख के, तो आप डेफिनेट है कि चैप्टर एक ही बार पढ़ोगे आपको फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है ना? आप कॉपी ज़रूर बना लें और धीरे धीरे प्यार से लिखें, टेंशन कतई नहीं लें, ज़रूर पढ़ते रहें। बेटा समय का पता नहीं कब आपकी हमारी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी, ऑनलाइन को आपसे बेहतर मान के पढ़ें और रेगुलर पढ़ें। डेली आपकी क्लास लगेगी और घर पे अच्छे रहें, पेरेंट्स को टेंशन नहीं दें। थैंक यू, हैप्पी रहो।